चलो बेटा आवाज नहीं करेंगे बेटा, आज क्या सीखेंगे? दशमलव के गुणा सीखेंगे, ठीक है। देखो दशमलव के गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा। मान लीजिए तुम्हें गुणा करना है बेटा 3.24 में, चलो 13.24 में गुणा करना है तुम्हें, और कितने का गुणा करना है बेटा? 5 का गुणा करना है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ सीख लो कि जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो बेटा जैसे मान लीजिए तुम 5 का गुणा कर रहे हो 13.24 में, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे हम गणित में कहते हैं, वे सब गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? गुणक। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। और जिस संख्या में तुम गुणा करते हो उसे क्या कहते हैं बेटा? गुणज कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो बेटा, गुणज क्या है और गुणक क्या है। तो गुणक का मतलब होता है जिस संख्या से तुम गुणा कर रहे हो, और गुणज का मतलब होता है जिस संख्या में गुणा कर रहे हो। तो मैं तुमसे बेटा यहाँ पे गुणज क्या है, तो तुम कहेंगे 13.24। गुणज क्या है? 13.24। और गुणक कितना है बेटा? 5। और दोनों का आपस में गुणा करके जो तुम्हें उत्तर मिलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा गुणनफल। क्या कहलाएगा वो? गुणनफल कहलाएगा। तो गुणा करते समय ये चीज़ तुमने पहले सीखी थी, कभी सीखी है बेटा? कभी नहीं सीखी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा, गुणक का गुणा करेंगे गुणज में, जो भी आंसर मिलेगा क्या मिल जाएगा? गुणनफल मिल जाएगा। अब जैसे तुम बिना दशमलव के गुणा करते हो वैसे ही तुम्हें दशमलव के गुणा करने हैं। अब जैसे यहाँ पे 13.24 है, तो तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो यहाँ दशमलव है ही नहीं, केवल सिंपल गुणा करो। तो तुम कहेंगे भाई 5 का पहाड़ा 4 बार लेंगे तो 5 चौक कितने होते हैं? 20। 20 की कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 0। हासिल कितनी लगेगी? 2। पर 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और 2 हासिल का जोड़ेंगे तो 10 और 2 12। हासिल कितनी लगेगी? 1। तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार लो बेटा, 5 या 15। 1 हासिल का जोड़ दो, 15 और 1 16। 16 की कितनी आएगी? 6। हासिल कितनी बेटा? 1। अब 5 का 1 बार गुणा करो, 5 एकम, और 1 हासिल के जोड़ दो, कितने हो गए? 6। देखो सिंपल गुणा कर लेना है। अब जैसे मैंने तुमसे कहा था 13.24 का गुणा है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था। तो गुणा करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जिस संख्या में दशमलव हो वहाँ पर तुम्हें गिनने कि टोटल अंक कितने हैं दशमलव के पीछे से। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। तो दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने ही अंक बाद तुम्हें पीछे से दशमलव लगाना है। तो हम कहाँ से गिनेंगे? पीछे से गिनेंगे। 1 2। तो दशमलव कहाँ पे आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि दशमलव को कहाँ से गिनना है? पीछे से गिनना है। क्लियर है कहानी भाई? अब जैसे देखो दोनों तरफ दशमलव हो, मान लीजिए ये गुणा करना है तुम्हें 723 पॉइंट में कितना बेटा? 2। फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है बेटा 1.3 का गुणा करना है। चलो ये दशमलव में यहाँ लगा देता हूँ, डन है बेटा यहाँ तक। तो ये कितना लिखा हुआ है? 7.231। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? 7.232। और तुम्हें गुणा करना है 1.3 का। तो इन दोनों में सबसे पहले ये बताइए गुणक कौन सी संख्या है, गुणज कौन सी है। तो देखो जिस संख्या से तुम गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? गुणक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुणक। और जिसमें गुणा कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? गुणज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुणज। ठीक है बेटा। अब देखो गुणक को तुम इधर कर दो, गुणज को इधर कर दो, तब भी आंसर सेम ही आता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा गुणा करते समय कि तुम 5 का पहाड़ा 4 बार लो, तो तुमने कहा भाई 5 चौक 20, तब भी 20 आंसर आया। या फिर 4 का पहाड़ा तुम 5 बार ले लो, तब भी कितना आएगा बेटा? 20। तो कहने का मतलब ये बेटा क्वेश्चन के आंसर अंदर अगर तुमने गुणज को इधर गुणक को इधर कर दिया तब भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। तो जहाँ से तुम पहाड़ा लेते हो उसको हम क्या कह देते हैं? गुणक कह देते हैं कि भाई हम इसका गुणा कर रहे हैं इसमें। तो गुणा करने का तरीका वही रहेगा, पहले तुम दशमलव को इग्नोर करो, यहाँ पे 13 समझ लो, और इसको क्या समझ लेंगे? 7232। तो पहले सिंपल ही गुणा करेंगे जैसे करते हैं। तो 3 का गुणा करो बेटा 2 में 3 दूनी 6, कोई आंसर नहीं लगेगी। 3 का गुणा करो 3 में 3 तिया 9, कोई आंसर नहीं लगेगी। फिर 3 का गुणा करो 2 में 3 दूनी 6, और 3 का 7 में गुणा करो 3 सत्ते 21। लास्ट वाली संख्या को पूरा लिखते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, या तो इसे खाली छोड़ दो, या इसके नीचे 0 मान लो, या इसके नीचे गुणा कर लो। ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अगर तुम इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना प्रारंभ करो तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, यहाँ पे तुम 0 मान लेंगे तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, या फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा लो जो तुम बचपन से लगाते आए हो। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे बेटा? 1 का गुणा करेंगे। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 बार, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7। यहाँ तक समझ आई बेटा कहानी? तो जितनी संख्याएं हों सब में क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है।
गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो जहाँ पे क्रॉस तुमने लगाया है, गुणा लगाया, उसका मतलब है 0। तो 6 में जब तुम 0 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। हासिल कितनी आ जाएगी, 1। अब 1 और 6 कितने हो गए बेटा, 7। 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 की 0, हासिल कितनी बेटा, 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 पे कोई हासिल लगेगी, कोई हासिल नहीं। अब जोड़ेंगे 2 और 7 कितने बेटा, 9। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट में गुणा करने के बाद टोटल अंक गिनेंगे दशमलव के बाद कितने हैं। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। तो 3 तो यहाँ पे हो गए। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। दोनों दशमलवों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे भाई। 3 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, कितने अंक हो गए, 4। तो तुम्हें आगे से 4 अंक नहीं गिनने कि यहाँ से गिन दिए 1 2 3 4, यहाँ लगा दिया गलत। दशमलव के अंक कहाँ से गिनने, तुम्हें पीछे से गिनने हैं। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4। तो दशमलव का जो नंबर आएगा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सिंपल एकदम। यानी कि सिंपल गुणा करने दशमलव को कहाँ से गिनना है, पीछे से गिनना है। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखो अभी छोटा सा। मान लीजिए मैंने कहा बेटा 30.1 तुम्हें इसमें गुणा करना है 2.03। मान लीजिए इसका गुणा करना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताइए भाई, मैं अगर इसका गुणा इसमें दे रहा हूँ तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी, गुणक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणक। और जिसमें तुम गुणा कर रहे हो वो क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणज। सिंपल है बेटा यहाँ तक। अब देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 3 से। ठीक है। इस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इग्नोर कर दो कि इसमें है भी दशमलव। तो पहले 3 का पाड़ा लो 2 बार, 3 दूनी 6, कोई आंसर नहीं लगेगी। पर 3 का पाड़ा लो 1 बार, 3 एकम 3, इसमें भी कोई आंसर नहीं लगेगी। अब देखो 3 का गुणा करेंगे 0 में, तो 0 में बेटा किसी का भी गुणा करो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है बेटा यहाँ तक। यानी कि 3 का पाड़ा 0 बार लेंगे तो 0, 1 बार लेंगे तो 3, फिर 2 बार लेंगे तो 6। ऐसे ही 3 का पाड़ा 3 बार लो बेटा, 3 तिया कितना होता है, 9। 3 तिया 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, या तो 0 मान लो, या इसको खाली छोड़ दो, या क्रॉस लगा दो। तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 0 का पाड़ा लेंगे सम में। तो देखो 0 का 2 में गुणा करेंगे, बताओ कितना आएगा, 0। 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0। 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 3। तो देखो ये वाली संख्या इधर आ जाएंगी 0। 0 का किसी में भी करो 0 आएगा। ठीक है बेटा। किसी भी संख्या में, 3 में, 5 में, 1 लाख में, सब में क्या आएगा, 0 आएगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो कितने क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे बताओ भाई, 2 क्रॉस लगाएंगे। ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी तुम्हारी। ठीक है। एक और संख्या होगी तो फिर यहाँ 3 क्रॉस आ जाएंगे, एक और होगी तो 4 क्रॉस आ जाएंगे, बढ़ता जाएगा ये क्रम। तो क्रॉस का मतलब है यहाँ पे ये दोनों 0 का काम करेंगे, ये भी 0 का काम करेगा। अब तुम क्या करेंगे बेटा, 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4। अब 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2। फिर 2 का 0 में गुणा करो तो 0। और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। अब सबको लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ो बेटा। 6 0 और 0 कितने हो गए, 6। ये जो क्रॉस है ना किसका काम करेगा, 0 का। 3 0 और 0 कितने हो गए, 3। देखो 0 में जब तुम कोई संख्या जोड़ते हो तो आंसर वही संख्या आ जाती है। जैसे 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9। लेकिन जब 0 में किसी का गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, मतलब 0 आता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब भाई ऐड करेंगे आगे। देखो 0 0 और 4 कितने हो गए, 4। 9 0 9 हो गए, और 9 और 2 कितने हो गए, 11। हासिल कितनी, 1। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। सबको जोड़ लिया। अब लास्ट में दशमलव को गिनेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पे बताओ कितने अंक हैं, 1 2। तो 2 तो ये हो गए। यहाँ पे कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2। तो टोटल कितने अंक हो गए, 4। अब 4 अंक आगे से गिनेंगे या पीछे से, पीछे से हमेशा। कहाँ से गिनना है, पीछे से। तो 1 2 3 4, इसके बाद आ जाएगा दशमलव। क्या आ जाएगा बेटा, दशमलव। तो आंसर आ जाएगा 61.1436। इसे ऐसे मत पढ़ना, 61.1436 बताया था मैंने। दशमलव के जब जोड़ कराए थे संख्या को कैसे पढ़ते हैं, इस वाली संख्या को पूरा पढ़ना है, इन सबको एक एक से पढ़ना है। समझ आई कहानी आता बेटा। चलो इसको बेटा नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए। कट कर दें, ठीक है बेटा।
चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा घर के लिए, ठीक है, और जिनका आंसर कहाँ देना है तुम्हें, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा छोटे छोटे, और सबका आंसर तुम्हें करके दिखाना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है बेटा। चलो भाई पहला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा 42.34, इसका गुणा करना है बेटा तुम्हें 2.3 में, ये बेटा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा 723 यानी कि 723.1, इसमें तुम्हें गुणा करना है बेटा 8 का। तीसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा 14,302, इसमें तुम्हें गुणा करना है बेटा 2.8 का। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा 803.25, इसमें तुम्हें गुणा करना है बेटा 1.82 का। और लास्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना है 504.2, इसमें गुणा करना है बेटा 1.04 का। इन चारों क्वेश्चनों के क्या करना है बेटा तुम्हें आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा 5 हो गए, बहुत बढ़िया बेटा, 5 का आंसर देना है, ठीक है। चलो अभी चलो घर जाके इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स से अंदर सभी। छवि कुछ बोली नहीं रही ना, छवि मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो बेटा फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाकी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे बताओ, दशमलव के भाग, बहुत बढ़िया बेटा।